क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? क्या सच में सकारात्मक सोच से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत बौद्ध प्रेरक कहानी, जैसी सोच वैसा जीवन। यह कहानी है हिमालय नगर के एक युवा आरव की, जो अपनी नकारात्मक सोच के कारण जीवन में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा था। लेकिन एक दिन वह मिलता है बौद्ध भिक्षु तेंजिन से, और उनकी सिखाई एक साधारण लेकिन गूढ़ सीख उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन का सच है, जो हमें सिखाता है कि कैसे हमारी सोच हमारे अनुभवों को आकार देती है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि किस तरह सकारात्मक सोच अपनाकर हम अपने जीवन में सुख, सफलता और शांति पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटी सी पहाड़ी के पास बसा था हिमालय नगर। यहीं रहता था आरव, एक युवा जो हमेशा अपनी परेशानियों से घिरा रहता था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख और कठिनाइयाँ हैं। उसकी नौकरी में लगातार असफलताएं, दोस्तों से दूरी और आत्मविश्वास की कमी ने उसे निराश कर दिया था। एक दिन अपने जीवन से निराश होकर वह बौद्ध भिक्षु तेंजिन के आश्रम पहुंचा। तेंजिन अपने शांत स्वभाव और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। आरव ने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। मैं कितना भी कोशिश करूं, दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तेंजिन मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ चलो। वो दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां से एक ओर सुंदर हरियाली और खिलते फूल दिख रहे थे, तो दूसरी ओर गहरी खाई और बंजर जमीन। तेंजिन ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? आरव ने कहा, यहाँ तो एक तरफ सुंदर नज़ारा है और दूसरी तरफ डरावनी खाई। तुम्हारी नज़र कहाँ ज़्यादा देर तक रुकी? भिक्षु ने पूछा। खाई पर, आरव ने धीरे से कहा। तेंजिन ने समझाया, यही तुम्हारे जीवन की समस्या है। जीवन में सुख दुख दोनों मौजूद हैं, जैसे इस पहाड़ी से दिखने वाले दृश्य, लेकिन तुम अपनी नज़र सिर्फ दुखों पर टिकाते हो। जैसी तुम्हारी सोच है, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। आरव सोच में पड़ गया। भिक्षु ने फिर कहा, जैसे बीज वैसा फल। यदि तुम अपने मन में नकारात्मक सोच के बीज बोओगे, तो दुख और निराशा ही पाओगे। अगर सकारात्मक सोच रखोगे, तो जीवन में सुख, शांति और अवसर देखने लगोगे। उस दिन के बाद आरव ने नकारात्मकता छोड़ सकारात्मक सोच को अपनाया। जब भी परेशानी आती, वह उस पहाड़ी पर देखे सुंदर नज़ारे को याद करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे नए अवसर दिखने लगे और वह अपने जीवन में खुश रहने लगा। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। कई बार पुराने नकारात्मक विचार उसे घेर लेते। ऐसे में वह आश्रम वापस जाता और तेंजिन से मार्गदर्शन लेता। एक दिन तेंजिन ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, तेंजिन ने कहना शुरू किया। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक हमेशा दुखी रहता और दूसरा खुश। दुखी किसान ने खुश किसान से पूछा, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? उसने जवाब दिया, मैं हर दिन सुबह यह सोचता हूँ कि मुझे आज क्या अच्छा करना है और दूसरों को कैसे खुश करना है। जब मैं दूसरों को खुश करता हूँ, तो मेरी खुद की खुशी भी बढ़ जाती है। आरव ने इस कहानी को दिल में बसा लिया। उसने ठान लिया कि वह न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करेगा। उसने एक पुस्तकालय खोला, जहाँ बच्चे और युवा आकर पढ़ते और प्रेरणा लेते। धीरे धीरे उसकी सोच और जीवन पूरी तरह बदल गया। आरव की सफलता की कहानी पूरे नगर में फैल गई। लोग उसकी सकारात्मक सोच और निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा करने लगे। अब वह एक सफल व्यवसायी भी बन चुका था, जिसने एक सोशल एंटरप्राइज की शुरुआत की थी, जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता दी जाती थी। समय बीतता गया और आरव की सोच और भी परिपक्व होती गई। उसने कई और सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। एक बार एक युवा लड़की सिया उसके पास आई। सिया जीवन में गहरे अवसाद में थी और खुद को व्यर्थ मानती थी। आरव ने उसे वही सिखाया जो कभी तेंजिन ने उसे सिखाया था। उसने उसे पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर दिखाया
कि जीवन में हमेशा दोनों पहलू होते हैं, अच्छाई और कठिनाई। सिया ने उसकी बात को समझा और धीरे धीरे अपनी सोच को सकारात्मक बनाया। सिया अब एक सफल मनोवैज्ञानिक बन गई और दूसरों की मदद करने लगी। आरव ने महसूस किया कि सकारात्मक सोच की शक्ति कितनी गहरी और व्यापक होती है। उसने एक पुस्तक लिखी, जैसी सोच वैसा जीवन, जो एक बेस्ट सेलर बनी और लाखों लोगों ने उससे प्रेरणा ली। वर्षों बाद जब वह एक दिन तेंजिन से मिलने गया तो उसने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, आपकी सिखाई बातों ने न सिर्फ मुझे बदला बल्कि हजारों जीवन भी बदल दिए। तेंजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, विचारों की शक्ति असीमित होती है। इसे सही दिशा दो तो यह दुनिया को बदल सकती है। जैसी सोच वैसा जीवन। अगर हम जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और दूसरों की भलाई के लिए काम करना होगा। जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तो हमारा जीवन भी उज्जवल हो जाता है।